वेलकम टू अवर क्लास। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये एनालिसिस हो जाएगा कि एग्ज़ाम में एसएससी जेईई में जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो 2007 से लेकर 2019 तक के हम यहाँ पे PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, द कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनियस सरफेसिंग इज अडॉप्टेड। जो कैम्बर है हिल रोड के लिए और बिटुमिनियस सरफेसिंग के लिए जनरली कितना कैम्बर प्रोवाइडेड किया हुआ है। द कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनियस सरफेसिंग इज अडॉप्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा? 2.0%, 2.5%, 3.0% एंड 3.5%। तो बिटुमिनियस सरफेसिंग के लिए कितना कैम्बर प्रोवाइडेड किया गया? करेक्ट आंसर इज द बी। बिटुमिनियस सरफेस के लिए कितना प्रोवाइडेड किया गया है? 2.5% क्या प्रोवाइडेड किया गया है? कैम्बर प्रोवाइडेड किया गया है। हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनियस सरफेस 2.5% प्रोवाइडेड किया गया। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे जैसा कि टाइप ऑफ सरफेस एंड कैम्बर। टाइप ऑफ सरफेस और कैम्बर के लिए बात करेंगे कि कितना कैम्बर प्रोवाइडेड किया जाता है अगर सब ग्रेड अर्थवर्क हैं। क्या? टाइप ऑफ सरफेस और कैम्बर। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सरफेस एंड कैम्बर के लिए या फिर टाइप ऑफ पेवमेंट। फर्स्ट इज द सीमेंट कॉन्क्रीट और हाई बिटुमिनियस हाई बिटुमिनियस टाइप के लिए हाई इंटेंसिटी में हम कैम्बर कितना प्रोवाइडेड करेंगे? हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी के लिए कितना प्रोवाइडेड करेंगे? 1/50 इंटू 100 5 दूनी 10। तो कितना प्रोवाइडेड किया जाता है? 2% प्रोवाइडेड करते हैं। एंड लो इंटेंसिटी में कितना आ जाएगा? 1/60 इंटू 100। तो इसमें कितना प्रोवाइडेड किया जाता है? 17% प्रोवाइडेड करती हैं। तो सीमेंट कॉन्क्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनियस सरफेस के लिए हाई इंटेंसिटी में 2% एंड लो इंटेंसिटी में 17%। नेक्स्ट थिन बिटुमिनियस टाइप। तो थिन बिटुमिनियस टाइप के लिए हाई इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1/40 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2.5%। तो ये कितना प्रोवाइडेड किया जाता है? थिन बिटुमिनियस टाइप के लिए 2.5 एंड लो इंटेंसिटी में 2.5 2%, 1/50 और 2% प्रोवाइडेड किया जाता है। थिन बिटुमिनियस के बाद WBM और ग्रेवल रोड, इसके लिए 1/33% और ये 3% एंड इसके लिए 2.5%। नेक्स्ट WBM ग्रेवल के बाद अर्थन रोड के लिए कितना? 4% और इसके लिए कितना आ जाएगा? 3%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ पेवमेंट एंड कैम्बर। तो हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, सीमेंट कॉन्क्रीट और हाई टाइप बिटुमिनियस के लिए 2% और लो में 17% एंड थिन बिटुमिनियस में कितना? 2.5 और इसमें 2% एंड WBM ग्रेवल में कितना? 3% एंड इसमें 2.5 एंड अर्थन में 4% और 3% प्रोवाइडेड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बिटुमिनियस सरफेसिंग के लिए 2.5% प्रोवाइडेड किया जाता है हाई टाइप बिटुमिनियस एंड WBM ग्रेवल के लिए। हाई टाइप हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनियस सरफेसिंग के लिए कितना प्रोवाइडेड किया जाता है? WBM के लिए तो हम 3 प्रोवाइडेड करते हैं एंड बिटुमिनियस के लिए 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन हाईवे कंस्ट्रक्शंस सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग शैल बी प्रोसीड फ्रॉम। तो रोलिंग कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड करेगी? हाईवे कंस्ट्रक्शन सुपर एलिवेटेड कर्व है
इस तरीके से कोई सुपर एलिवेटेड कर्व, द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम साइड टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर टूवर्ड द साइड एंड लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज एंड अपर एज टूवर्ड्स द लोअर एज। तो क्या आ जाएगा, राइजिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो यहाँ पे इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, सुपर एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन में जो रोलिंग प्रोसीड करेगा, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज। सी इज द करेक्ट आंसर, लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैम्बर इन द रोड। कैम्बर इन द रोड प्रोवाइडेड फॉर, तो रोड में हम कैम्बर को क्यों प्रोवाइडेड करते हैं, ताकि ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर, ठीक है। एंड फर्स्ट इज द काउंटरएक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्टिव ड्रेनेज एंड हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस एंड अवॉइडिंग ओवरटर्निंग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, करेक्ट आंसर इज द इफेक्टिव ड्रेनेज। तो टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर फ्रॉम द रोड प्रोवाइडेड इन द कैम्बर। और कैम्बर में हमने यहाँ पे टाइप ऑफ पेवमेंट एंड इसके वैल्यूज़ के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार का एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जैसे कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग। क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे क्या, कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर एलिवेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस के बारे में डिस्कस किए थे जब सुपर एलिवेशंस को प्रोवाइडेड नहीं किया जाता। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को स्टार्ट किए थे एंड उसके बाद हमने फर्स्ट यहाँ पे टू अवॉइड ओवरटर्निंग एंड टू अवॉइड लेटरल स्किडिंग एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वैल्यू को फाइंड आउट किए थे। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू फोर्स P इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो r क्या है, रेडियस ऑफ कर्व एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, वेलोसिटी, रेडियस इन मीटर एंड वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, w इक्वल टू mg और m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे w अपॉन g। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, W v स्क्वायर डिवाइडेड बाय GR। तो ये क्या होता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोलॉन्ग टू, करेक्ट आंसर। और ये P अपॉन W इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन GR, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसको इम्पैक्ट फैक्टर बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है आंसर। तो आंसर क्या है, P इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई GR। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एज पर IRC। तो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, 0.15 एंड लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल 0.35 to 0.4। ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 से 0.4 एंड लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, प्रोवाइडेड व्हेन OST कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो IST क्या होता है, प्रोवाइडेड व्हेन OST कैन नॉट प्रोवाइडेड। तो इस कंडीशंस में हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं, IST को। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है, SST। व्हेन OST इज ग्रेटर देन IST और IST इज ग्रेटर देन क्या होता है, SST। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज द ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो SSD क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और एग्जाम में बस क्या लिखा आएगा, ट्वाइस। तो ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस।
तो ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये 2019 के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेज़र करने के लिए जनरली कौन से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ये आपके एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। जैसा कि अभी तक हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कैम्बर के बारे में डिस्कस किए, तो जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सिंपल से पूछे जाते हैं कि बिटुमिनस के लिए हम हाई इंटेंसिटी वैल्यू कितनी प्रोवाइडेड करेंगे। आपको क्या रिवीजन करना है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये ऑलरेडी एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बम्प इंटीग्रेटर और रफोमीटर। बम्प इंडिकेटर और रफोमीटर को यूज़ किया जाता है लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। न्यू डे हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।